हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इसमें हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत, जो कि आपके किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो जिसमें हम जानेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहली जो थ्योरी हम करेंगे इस वीडियो में वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ट्रायल एंड एरर जो मेथड है लर्निंग का, जो थ्योरी है वो किसने दी थी? एडवर्ड ली थोरनडाइक ने, यानी कि इसके जो प्रोपाउंडर थे थोरनडाइक थे, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थोरनडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। यह थ्योरी थोरनडाइक ने दी थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थोरनडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। दिस थ्योरीज फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एंड फॉलोज इन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, और जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है उस श्रेणी में ये रखा जाता है, ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें और क्या है। थोरनडाइक ने क्या किया था? इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक केट पर एक्सपेरिमेंट किया था, फिर जिसके जो रिजल्ट्स थे उसके रिस्पॉन्सेज को बेस बनाकर इन्होंने अपनी ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो दी थी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? He put a hungry cat in a puzzle box with just one door for the exit that would be opened only by correctly manipulating the lock, and a fish was placed outside of the box. The smell of the fish acted as a robust motive for the hungry cat to return out of the box. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब केट पर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने एक जो हंग्री कैट थी, एक भूखी बिल्ली को इन्होंने क्या है एक बॉक्स में डाल दिया। ये एक तरीके का पजल बॉक्स था जिसका सिर्फ एक ही एग्जिट डोर था, और वो डोर कैसे खुलता था? जब हम उसके जो लॉक है उसको हम मैनिपुलेट करते थे तो उसके बाद ही वो जो गेट है वो खुल सकता था। उसके बाहर बॉक्स के बाहर इन्होंने क्या है एक फ़िश रख दी थी। तो जैसे ही अब भूखी बिल्ली है उसको स्मेल आएगी फ़िश की, तो वो क्या है खाने के लिए क्या बाहर जाने की कोशिश करेगी, और इसी प्रयास में उसने क्या है फिर वो जो किए है जो लॉक है उसको मैनिपुलेट करके वो डोर को क्या है ओपन कर लेती है। तो आगे देखो, अब द केट कॉन्सिक्वेंटली मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू रिटर्न आउट ऑफ द बोन एंड वन अमंग द रैंडम मूवमेंट्स बाई चांस द लैच वाज मैनिपुलेटेड, द केट केम आउट एंड गोट द रिवार्ड फॉर द फिश। बिल्ली ने क्या किया? भूखी थी, उसको स्मेल आई तो उसने बार बार क्या है बाहर जाने की कोशिश की। एक्चुअल में उसको नहीं पता था जो डोर है वो कैसे खुलेगा, लेकिन बाय चांस उससे जो क्या है डोर है वो ओपन हो जाता है, और एज अ रिवार्ड फिर उसको क्या है जो फिश है वो मिल जाती है। तो उसके बाद इन्होंने जो ट्रायल किया उसमें क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने सेम चीज़ की, और इस बार अब क्या हुआ? द फिश एंड इट स्मेल अगेन वर्कड एज अ मोटिव फॉर गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर द कैट। इस बार भी जो भूखी बिल्ली थी उसके लिए जो फिश की स्मेल आ रही थी उसने एज अ मोटिव एक तरीके से काम किया कैट के लिए भी, जिससे वो क्या है उस लोग को क्या है खोल सके, गेट से बाहर जा सके, और अपना जो रिवार्ड है जो उसको फिश मिलने वाली है उसको प्राप्त है वो कर सके। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। ये यहाँ पर आप बॉक्स देख पा रहे हो, इस तरीके का इन्होंने बॉक्स था जिसमें क्या है इन्होंने कैट को रखा था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू थोरनडाइक्स, लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला? जो लर्निंग है वो क्या है? ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको इन्होंने लर्निंग का नाम दिया। अब स्टिमुलस क्या होता है? जो हमें किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट करे, किसी काम को करने के लिए हमें मोटिवेट करे तो उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, हिंदी में इसको उद्दीपक कहते हैं। तो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप है इन्होंने क्या है बोला, यही लर्निंग है। तो अब जो इन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी जो कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें हम देख लेते हैं इसमें स्टिमुलस क्या था। जो फूड था या जो फिश थी वो क्या है एज ए स्टिमुलस था, क्योंकि वो कैट के लिए मेन मोटिव था उस केज से बाहर निकलने का। अगर उस केज के बाहर फिश नहीं होती, वो फूड नहीं होता, तो शायद वो जो कैट है
वो उस बॉक्स से बाहर निकलने का सोच भी ना पाती। तो वहाँ पर जो फूड था, जो फिश थी, वो क्या स्टिमुलस था। रिस्पॉन्स क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, मैनिपुलेटिंग द लॉक। रिस्पॉन्स केट का क्या था, उसने कोशिश की भी वो कैसे ना कैसे कर कर उस लॉक से क्या है बाहर निकल जाए, उस केज से बाहर निकल जाए। तो इसी प्रयास में वो क्या है उस जो लॉक है उसको मैनिपुलेट करती है, उसको खोलने का प्रयास करती है। और ऑब्स्टेकल क्या थी, ऑब्स्टेकल इसमें जो केज थी, जो पिंजरा था जिस बॉक्स में केट को डाला हुआ था, वो क्या इसमें एक ऑब्स्टेकल था। तो ये थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थोरनडाइक ने केट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद दी थी। इसमें इन्होंने फिर 3 लॉ बताए थे, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको तीनों ही। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ एफर्ट प्रभाव का नियम। ये 3 जो इन्होंने लॉ है वो भी अपनी थ्योरी के इन्होंने बताए थे। अपनी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। ये थ्योरी किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, या कौन इसके मेन प्रोपाउंडर थे। तो इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे पावलोव। तो जो रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पावलोव है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के मेन प्रोपाउंडर थे। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग। This theory is developed on the assumption that learning is developed through the interaction with environment। इसमें क्या बोला गया, लर्निंग क्या है, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। थॉर्नडाइक ने क्या बोला था, लर्निंग क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप है। इन्होंने बोला है इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है दोनों में ही। अब पावलोव ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक डॉग पर किया था। तो इवान पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने एक डॉग लिया, उस डॉग को एक अंधेरे कमरे में उन्होंने क्या है डाल दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बेल ली या फिर एक लाइट ली। जब भी वो बेल को रिंग करते, घंटी को बजाते, उसके बाद वो फिर क्या करते, घंटी को बजाकर जो डॉग था उसके माउथ में जो फूड है वो डाल देते, उसको खाना खिला देते। तो इससे जो डॉग है वो क्या करता, जैसे ही खाने को देखता तो वो उसके मुंह में से क्या है लार जो है वो टपकने लगती। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कॉन्टिन्यूसली किया। ये पहले बेल बजाते, जैसे ही बेल बजाते तो डॉग को पता था जो भी खाना है उसके लिए आने वाला है, तो उसके मुंह से क्या है जो लार है वो निकलने लगती थी। इसके बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने केवल जो रिंग है, वो जो बेल है उसको रिंग किया, जो घंटी है वो बजाई, इन्होंने फूड है वो नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो डॉग था उसके मुंह से क्या है लार टपक रही थी। यानी कि जो डॉग है उसको अब क्या चीज़ यहाँ पर फील हो रही थी कि जैसे ही जो घंटी बजेगी तो उसके लिए खाना है वो आने वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज है वो दिए थे। तो वो अब हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस जिसको हम बोलते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड टू द डॉग इज रेफर टू एज द अनकंडीशनड स्टिमुलस बिकॉज द डॉग्स रिस्पॉन्स टू द फूड ऑकर नेचुरली। दिस इज द थिंग दैट ट्रिगर्स एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अब ये देखो इसमें क्या होता है, जब जो डॉग था उसके सामने जब खाना लाया गया तो वो क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, यूसीएस था, ठीक है। क्योंकि जो अब डॉग का रिस्पॉन्स था खाने को देखकर वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था, उसके मुंह से जो लार टपक रही थी वो नेचुरल था, क्योंकि वो खाने को देखकर ऐसा करता है। तो दिस इज द थिंग दैट ट्रिगर्स एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये क्या है एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, अनकंडीशनड स्टिमुलस जिसको बोला गया है। नेक्स्ट है कंडीशनड स्टिमुलस, दिस इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल स्टिमुलस। The light or the bell is the conditioned stimulus because the dog must learn to associate it with the desired response। अब देखो जो conditioned stimulus है ये नेचुरल नहीं है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। इसमें अब क्या होता है, जैसे ही डॉग है, डॉग के लिए अब जो कंडीशनड स्टिमुलस था वो क्या था, जो घंटी बज रही थी, क्योंकि घंटी बजने के बाद डॉग को पता है कि खाना आने वाला है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं ना भी हर बार जब घंटी बजेगी तो उसके लिए खाना आएगा। वो तो डॉग को लग रहा है कि जैसे ही घंटी बजेगी तो खाना आएगा, क्योंकि जो डॉग है उसने क्या है इस घंटी बजने को किससे एसोसिएट कर लिया, जो उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या था, भी खाना आएगा, और इसके बाद उसकी जो क्या है लार है वो टपकने लगती है। तो ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है। इसके बाद आगे हम देखते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीआर। सलाइवेशन
salivation in response to the food is called unconditioned response because it is an innate reflex. अब जो डॉग है उसके जो सलाइवेशन होता है, उसकी जो लार टपकने लगती है फूड को देखकर, खाने को देखकर, तो इसको हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, इन्नेट रिफ्लेक्स है, ये उसका नेचुरल है, उसमें जन्मजात एक उसकी प्रतिक्रिया होती है डॉग की कि वो खाने को देखकर उसकी जो लार है वो टपकती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, कंडीशनड रिस्पॉन्स, सलाइवेशन टू द लाइट और द बेल इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब जो उसकी लार खाने को देखकर टपकती है वो तो उसका अनकंडीशनड है, क्योंकि ये तो उसका इन्नेट है, जन्मजात है। लेकिन जब वो घंटी की आवाज़ सुनकर लार उसकी टपकने लगती है तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर केस में हो रहा था, उसने इस चीज़ को इस बात से एसोसिएट कर लिया कि घंटी बजेगी तो उसके लिए खाना आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। तो ये उसका जो कंडीशन जो रिस्पॉन्स था, बिकॉज द डॉग लर्न्स टू एसोसिएट दैट रिस्पॉन्स विद द कंडीशन स्टिमुलस, ये बात जो मैंने अभी बताई कि घंटी बजती है तो डॉग को लगता है कि खाना आएगा। ये यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो अभी हमने जो बातें की है सारी, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं इस पिक्चर में आप देख पाओगे। इस स्लाइड में वही सारी बातें हैं जिनको अभी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पर इनको सिर्फ ब्रीफ इसके पॉइंट्स बनाकर लिखे गए हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी शुरू हो जाती है जिसका नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ये किसने दी थी, इसके प्रोपाउंडर कौन थे, BF स्किनर थे। अब जो स्किनर है इन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर बॉक्स आता है यहाँ पर, इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या है। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक चूहा लिया, एक भूखा चूहा लिया, जिसको इन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो बॉक्स में बंद कर दिया तो वो चूहा क्या है, ऐसे ही इधर उधर बॉक्स में घूमता रहा, उछल कूद करता रहा, लेकिन उस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने पर क्या है, घंटी की आवाज़ होती और उसके बाद क्या है, उसके उस बॉक्स में क्या है, खाना आ जाता था। तो इस तरीके से चूहा क्या है, खाना खा लेता है। शुरू में चूहे को पता नहीं था, लेकिन बाद में लगातार ऐसा कुछ कई बार हुआ तो उसको पता चल गया कि जैसे ही वो लीवर उसको प्रेस करेगा घंटी की आवाज़ होगी और उसमें क्या है, खाना आ जाएगा। तो इस तरीके से वो फिर क्या है, लीवर को प्रेस करके क्या है, खाना उसको पता आएगा, तो इस चीज़ को वो सीख जाता है। तो इसी बेसिस पर जो स्किनर है इन्होंने अपना जो थ्योरी है ये दी थी, इसके बेस पर इन्होंने कुछ जो कंक्लूज़न है वो निकाला था, कुछ निष्कर्ष निकाला था। इसमें जैसे ये है, जो लीवर है इसको प्रेस करने के बाद जो बेल है वो रिंग करती है और इसके बाद यहाँ पर खाना आ जाता है। कुछ इस तरीके का जो बॉक्स था जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्या बताया था, टाइप्स ऑफ बिहेवियर बताए थे जो इंपॉर्टेंट है, जो हम जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात किया रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स की। रिस्पोंडेंट्स बिहेवियर आर दोज दैट ऑकर्स ऑटोमेटिकली एंड रिफ्लेक्सिवली, यानी कि ये ऐसा जो हमारा बिहेवियर है जो क्या है, ऑटोमेटिकली होता है, ये एक तरीके से नेचुरल है। सच एज पुलिंग यूर हैंड बैक फ्रॉम ए हॉट स्टोव और जर्किंग यूर लेग व्हेन द डॉक्टर टैप्स ऑन यूर नी, यानी कि जैसे ही मतलब हम हमारे हाथ को क्या है, गर्म स्टोव की तरफ रखते हैं, लेके जाते हैं, तो हम एकदम से उनको पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से हम भी हमारे हाथ जल ना जाए। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। यू डोंट हैव टू लर्न दीज बिहेवियर्स, दे सिंपली ऑक्योर ऑटोमेटिकली, यानी कि ये जो बिहेवियर है ये हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये क्या है, ऑटोमेटिक होते हैं, एक तरीके से नेचुरल होते हैं, इनको हमें क्या है, सीखने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ती। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला ऑपरेंट बिहेवियर्स ऑन द अदर हैंड आर दोज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये ऐसा जो बिहेवियर है, जो क्रियाशील व्यवहार जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होते हैं, यानी कि हम हमारे कॉन्शियसनेस में क्या है, इनको कंट्रोल करते हैं, हमारी चेतना के नियंत्रण में होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बताया था, इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स बताए थे जो हम जान लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने सबसे पहले बात की री इन्फोर्समेंट की, जिसको हम पुनर्वल्क भी बोलते हैं। री इन्फोर्समेंट क्या है, ये एक ऐसा इवेंट है, ऐसी घटना है जो हमारे जो बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको मजबूत करती है, और जो
दो तरीके के जो इन्होंने जो रीइंफोर्समेंट है वो बताए थे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आर फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम्स दैट आर प्रेजेंटेड आफ्टर द बिहेवियर। In positive reinforcement situations, a response or behavior is strengthened by the addition of praise or a direct reward। इसमें क्या होता है, इसमें हमें प्रेज या जो कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड है वो मिलता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। जैसे इसका एग्जांपल है, इफ़ यू डू अ गुड जॉब एट वर्क एंड यूर मैनेजर गिव यू अ बोनस, दैट बोनस इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं और जिससे खुश होकर बॉस हमें क्या है कुछ बोनस दे देता है, तो वो बोनस क्या है एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है। यानी कि इसमें प्रेज और डायरेक्ट रिवॉर्ड का कंसेप्ट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नेगेटिव। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनफेवरेबल इवेंट और आउटकम आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ बिहेवियर। यानी कि जो अनफेवरेबल कुछ इवेंट्स या आउटकम होता है हमारे बिहेवियर का, उसको जब हम रिमूव कर देते हैं तो वो आता है नेगेटिव रीइंफोर्सर, उसको हम कंसिडर करते हैं। इट टीचेज escape एंड अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने बताया है पुनिशमेंट की, इन्होंने बात की है। पुनिशमेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट और आउटकम दैट कॉजेज अ डिक्रीज इन द बिहेवियर इट फॉलो। पुनिशमेंट ऐसे इवेंट या ऐसे आउटकम है जो हमारे बिहेवियर को डिक्रीज़ करते हैं। यानी कि हम किसी एक तरीके का हम बिहेवियर है उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें अगर पुनिशमेंट का कंसेप्ट मतलब आती है, पुनिशमेंट मिलती है, तो उससे क्या है फिर वो चीज़ डिक्रीज़ होती है। पुनिशमेंट भी इन्होंने दो तरीके की बताई है। यूज़ ऑफ पुनिशमेंट लीड्स टू द रिडक्शन इन बिहेवियर, जो मैंने अभी बताया, अगर हम पुनिशमेंट का यूज़ करते हैं तो जो ये क्या करता है रिडक्शन ऑफ द बिहेवियर, यानी कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर को क्या है रिपीट नहीं होने देता, उसको रिड्यूस करता है। पॉजिटिव पुनिशमेंट में क्या है, पॉजिटिव पुनिशमेंट क्या है, डिक्रीजिंग द बिहेवियर बाय एडिंग अनप्लेजेंट स्टिमुलस, बाय एडिंग अनप्लेजेंट स्टिमुलस। ये चीज़ ध्यान रखना इसमें। पॉजिटिव पुनिशमेंट का मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे मान लो अगर हम हाई स्पीड बाइक या गाड़ी है उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर चालान होता है तो वो क्या है पॉजिटिव पुनिशमेंट होती है। इसके बाद ये बात करते हैं नेगेटिव पुनिशमेंट की, ऑल्सो नोन एज पुनिशमेंट बाय रिमूवल। इसको हम पुनिशमेंट बाय रिमूवल भी बोलते हैं। ये क्या है, डिक्रीजिंग बिहेवियर बाय रिमूविंग प्लेजेंट स्टिमुलस। यानी कि कुछ प्लेजेंट जो स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपक होते हैं, उनको जब हम रिमूव कर देते हैं तो उसको हम नेगेटिव पुनिशमेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मान लो अगर बच्चा है वो वीडियो गेम खेल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर हम उससे वीडियो गेम ले लेते हैं तो वो क्या है एक नेगेटिव पुनिशमेंट है। टेकिंग अवे द चाइल्ड्स वीडियो गेम फॉलोइंग मिस बिहेवियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पुनिशमेंट।